getting some breaking news into us right now. इसके बाद अब चीन में SCO समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती है, क्योंकि देखिए पड़ोसी मुल्क चीन के साथ जिस तरह से हालात अब धीरे धीरे सुधरने लगे हैं और ये तस्वीरें उसे की बानगी है। यस, आपने बुलाया और मैं बड़ी मुश्किल से आया हूँ आज, क्योंकि आपको मालूम है कि मोदी जी यहाँ पे आने वाले हैं। वैसे भी पाकिस्तानियों के चैनल पे जाता नहीं हूँ। ओहो, बस छोड़े ना, हो गया। लेकिन ये है कि मैं भी यही बात करना चाह रही थी आपसे कि मोदी जी चाइना जाने वाले हैं और वहाँ पर रशियन प्रेसिडेंट भी होंगे और जाहिर है कि शी जिनपिंग ने इनवाइट किया है। कितना इम्पोर्टेंट लग रहा है आपको उनका ये विजिट आफ्टर 7 इयर्स, और क्या करारा जवाब या रिस्पांस मोदी जी देने वाले हैं ट्रंप को, जिसमें अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने ट्रंप टैरिफ को स्ट्राइक डाउन कर दिया है। A majority of the judges agreed that Trump went beyond his authority as president. कौन से कंट्री के लिए ये बहुत अच्छी खबर है, कौन से कंट्री इसके ऊपर बहुत ज्यादा खुश होगा, जिसमें भारत भी शामिल है। तो सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ट्रंप के घर के अंदर से ही अभी रेजिस्टेंस आना शुरू हो गया है। मोदी जी किसी को जवाब देने के लिए नहीं आए, यहाँ पर SCO की मीटिंग अटेंड करने आए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फोरम है। आपको मालूम है कि रशिया, चाइना और भारत तीनों इकट्ठे होते आ रहे हैं और इकट्ठे मिलकर वो अमेरिकन जो हेजीमनी है उसको खत्म करने की वो बातें भी बोल रहे हैं। रशिया के साथ हमारे ऑलरेडी बहुत अच्छे रिलेशंस थे, लेकिन थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने एक काम कर दिया कि भारत और चाइना को इकट्ठे कर दिया। मैं बार बार बोल रहा था कि भारत और चाइना दोनों इकट्ठे हो जाएंगे ये टैरिफ वॉर के कारण। आई वॉज द ओनली वन हु वाज सेइंग इट। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं और पीछे उनका हवाई जहाज। वो हवाई जहाज से उतरते हैं, लेकिन ये हवाई जहाज उतरता है चाइना में और एयरपोर्ट पर मोदी के स्वागत के लिए खड़े होते हैं चाइना। और ये तस्वीरें अब अपने आप में बहुत बड़ी तस्वीरें बन गई है, क्योंकि पीएम मोदी की अगुवाई के लिए खुद चीनी वहां पहुंचे और रेड कारपेट पर उनका स्वागत किया। अब देखिए, रेड कारपेट तो दिख ही रहा है, इसके साथ ही साथ चीनी सेना सलाम करते हुए दिख रही पीएम मोदी को। और आगे जब हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो उन तस्वीरों में आपको साफ दिखेगा कि पीएम मोदी के स्वागत के लिए वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। महिलाएं नृत्य करते हुए दिख रही हैं। और लोगों ने मुझे पागल डिक्लेयर कर दिया था कि सर आप बहकी बातें करने लगे हैं जब से आपने आरजू के साथ शो शुरू किए थे। तो भेजा फ्राई आपका था, लोगों ने मुझे बोलना शुरू कर दिया कि आरजू ने तुम्हारा भी भेजा फ्राई कर दिया है। लेकिन वही हुआ कि मेरी वजह से आप सही बात बोलने लग गए, मेरी वजह से आप बात सही बताने लग गए। वाकई में नहीं, वो लोगों ने बोला था, लेकिन मैं बात तो पहले भी सही बोल रहा था, लेकिन लोगों को शक होने लग गया था, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि आपकी रेपुटेशन कैसी है। लेकिन ये जो मैं पहले बोल रहा था कि भाई चाइना और भारत दोनों इकट्ठे होते जा रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी खूबसूरती से एक गेम खेली। पहले टैरिफ लगाया चाइना के ऊपर, भारत के ऊपर नहीं लगाया गया। सारी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगाया, भारत के ऊपर नहीं लगाया गया था। और चाइना के साथ 250% तक उन्होंने टैरिफ लगा भी दिया था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम किया, लेकिन जब टैरिफ लगाया चाइना के ऊपर तो चाइना ने भी आहिस्ता आहिस्ता भारत की तरफ आना शुरू हो गए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भारत ही था एक कंट्री जो चाइना को बचा सकता था। दिस वाज वन थिंग व्हिच वी हैव डन। उसके बाद भारत के ऊपर जब टैरिफ की एक तलवार लटकाई तो भारत ने भी चाइना के साथ दोस्ती निभानी शुरू कर दी, दोस्तियां करनी शुरू कर दी। एंड नाउ जो पुरानी एक प्रॉब्लम है चाइना के साथ, हमारी एक ही प्रॉब्लम है या दो प्रॉब्लम्स है। एक ट्रेड डेफिसिट की है, दूसरा बॉर्डर की है। बॉर्डर को भी वो सॉल्व करने को तैयार है अगर भारत अपनी कंट्री की मार्केट खोल देगा। पिछले 5-6 सालों से हमने हर चीज को बैन किया हुआ है चाइना से, हम आने ही नहीं देते। तो दोनों चीजों के ऊपर बात हो गई है, दोनों चीजें हो भी रही हैं और मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत एग्रीमेंट्स हैं जो साइन करने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है। वैसे आपको समझ नहीं आएगी कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ, क्योंकि ये मॉडर्न चीजें हैं। मैं समझ लीजिए ये मॉडर्न चीजें हैं जो यहाँ पर होने वाली हैं और ये सारी चीजों के ऊपर बात भी करेंगे, एग्रीमेंट्स भी करेंगे और ये सारी इंप्लीमेंट भी होंगी। सो दिस इज व्हाट मोदी जी इज गोइंग टू कम, नथिंग एल्स। छोटी मोटी बातें।
सर बिल्कुल मॉडर्न बातें करें, हम लोग तो जैसे मटके में पानी रखते हैं ना अभी तक। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि ये जो दोस्ती चल रही है डोनाल्ड ट्रम्प की मेहरबानी से, ये कितने टाइम तक चल पाएगी? इसलिए कि एक जगह जाके तो कहीं ना कहीं दोनों में डिफरेंसेस तो हैं, चाइना और भारत के, वो तो आप इनकार नहीं कर सकते। जो डिफरेंसेस थे, मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा, आप खुद हैरान रहेंगी कि चाइना और भारत के बीच में बहुत बार कोशिश हुआ कि दोस्ती बढ़ जाए। एक बॉर्डर का छोटा सा इशू है जो सॉल्व हो सकता है। ये कोई पागलपन नहीं है कि हमने जो गजबे हिंद करना है। चाइनीज में ऐसा कोई पागलपन नहीं है। जिनके अंदर यहाँ पे पागलपन था गजबे चाइना करने का, उनकी किडनियां निकाल ली उन्होंने, और वहां पर बच्चे भी पैदा करने की परमिशन नहीं है, यानी कि अल्लाह की परमिशन यहाँ पे चलती नहीं है। यहाँ पर शी जिनपिंग की ही परमिशन चलती है। तो वो पागलपन खत्म कर दिया। किताब को अंदर से सिर्फ जिहाद वर्ड निकाला, 2 पेज की किताब रह गई, चलो वो भी इन्होंने सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पर तो इन्होंने जड़ से चीजों को सॉल्व किया है। तो बॉर्डर का जो इशू था वो बड़े आसानी से सॉल्व हो सकता था, लेकिन बीच में भांजी मारने के लिए एक कंट्री आता था, पाकिस्तान नाम का। अब आप देखिए डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या किया। इतना ब्यूटीफुल गेम है जो डोनाल्ड ट्रम्प ने खेला है। उन्होंने इक्वेशन में से पाकिस्तान को बाहर निकाल दिया। वो कैसे? आपका जो शरीफ जो नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ बुलाता अपने आप को, उसको नहीं बुलाया, प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया, मुनीर को बुला लिया कि उसको बुला के बोलते तुझे पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, तू पीछे हट, तू पीछे पंगा मत डालना। अब भारत और चाइना इकट्ठे हो रहे हैं। जैसे ही आपने पाकिस्तान को इक्वेशन में से बाहर निकाला है, ये दोनों कंट्रीज भी इकट्ठे होने शुरू हो गए। बिकॉज जब जब भारत ने चाइना के साथ रिलेशन को ठीक करने की कोशिश करी, ये वहां पे चले जाते थे। जैसे होता है ना गली का कुत्ता, जैसे अब गली में जा रहे हैं आपकी टांग पकड़ लेता है, वही हाल होता था। आपके कभी आर्मी चीफ चला गया, जाके चाइनीज की टांग पकड़ ली कि काट लूंगा अगर आपने भारत के साथ रिलेशन को ठीक रखा। तो वो वाला काम था। अब जब उसको डोनाल्ड ट्रम्प अपने तरफ ले गए हैं तो उन्होंने बीच में बोलना भी बंद कर दिया है। आपने सोचा कभी भारत और चाइना अपने बॉर्डर के इश्यूज को परमानेंटली सॉल्व करने की बातें बोल रहे हैं, और आपका मुनीर अभी तक फ्री का खाना खाने के लिए चाइना पहुंचा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे एंगेज कर लिया गया है अमेरिका के बीच में। 2 बार खाने पे बुलाया उसको। और हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि अगर किसी का वक्त खराब हो तो गली में कुत्ते को खाना खिला दीजिए। बस इसीलिए डोनाल्ड ट्रम्प का वक्त खराब चल रहा है, उसने बोला मुनीर को बुला लो, तो उन्होंने मुनीर को बुला दिया, 2 बार खाना खिला दिया, उसका भी वक्त ठीक हो गया है। तो ये सारा कुछ है जिसके कारण ये जो आप कह रही है कि कितनी देर तक रहेगा, ये परमानेंट होने वाला है। इट इज नॉट अ टेम्पररी थिंग विच इज हैपनिंग। व्हाई? बिकॉज चाइना को एक चीज समझ आ गई है कि पूरे दुनिया में जैसे एक एंटी चाइना का सेंटीमेंट है। अमेरिका में माल ऑलरेडी ब्लॉक हो गया, यूरोप ने बोल दिया हम नहीं आने देंगे, उन्हें एक बड़ी मार्केट चाहिए। भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है और हम अपने वो मार्केट के साइज को यूज करते जा रहे हैं ताकि चाइना को परमानेंटली एंगेज किया जाए। जी, लेकिन सर अमेरिका के साथ झगड़ा करके या अमेरिका के साथ टर्म्स को खराब करके आप लोग किस तरह आगे बढ़ेंगे? कुछ भी कहिए, सुपर पावर तो है ना। हम तो, आपको किसने बोला कि हमारे रिलेशंस अमेरिका के साथ खराब है? भाई आपकी विश हो सकती है लेकिन रिलेशन खराब नहीं है। जियो पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, सिर्फ लेन देन की बात है। जितनी जरूरत हमें अमेरिका की है उतनी अमेरिका को हमारी भी है। और अमेरिका अगर हमारे से पंगा लेने की सोच भी रहा है, चलिए मैं आपका आर्गुमेंट भी लेता हूं कि भारत से उन्होंने पंगा ले लिया। पंगा क्या है? ट्रेड का पंगा है। अगर भारत को अमेरिका में अपने माल को बेचने की जरूरत है तो अमेरिका को भारत की मार्केट की भी जरूरत है। और अगर हमारे से अमेरिका की छोटी सी मार्केट, क्योंकि 300-350 मिलियन लोग रहते हैं वहां पर, 30-35 करोड़ लोग रहते हैं, अगर उसकी मार्केट को छोड़कर हमें चाइना की मार्केट मिलती है, क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी अलाउ कर दिया है कि अगर हम चाइनीज कंपनीज को भारत में काम करने की परमिशन देंगे तो वो हमारे मटेरियल को भी अलाउ करेगा। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को चाइना में देख रहा हूँ। वो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जो हैं वो आने शुरू हो गए। जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ वो मेडिसिन को इंपोर्ट करते हैं और हमने भारत की जो OTC प्रोडक्ट्स है उनको इंपोर्ट भी करना शुरू कर दिया बिकॉज उसकी परमिशन मिल गई हमें। ये पहली बार हुआ है। मैंने आज तक ये 15 साल से मैं चाइना में रहता हूँ, मैंने कभी भी मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट्स को चाइना के अंदर आते हुए नहीं देखा क्योंकि ये बैन करते हैं। लेकिन अभी इन्होंने अलाउ कर दिया, यानी कि अगर अमेरिका की मार्केट हमारे हाथ से निकली है तो चाइना की मार्केट हमारे लिए खड़ी हो गई। हमें फर्क नहीं पड़ता। और इसी चीजों के कारण जो डोनाल्ड ट्रम्प है उनको मालूम है कि अगर वो हमारे ऊपर टैरिफ के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, कुछ भी करेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने एक अलग से मार्केट खड़ी कर ली है।